इतनी प्यारी बेटी है इसकी और इसकी अम्मा की बात चेक करो। उसने तुम्हारा अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया है अमन। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता था। इस अच्छे खासे रिश्ते को जरा चेक तो करो। नो 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 नो। सही मोटा ताजा गबरू बाबा रिश्ता है ये। अच्छा खासा रिश्ता खराब कर दिया है अमन। फिडे मुंह तेरे अच्छे खासे रिश्ते पे। एनी का शोहर फाखिर, सवीना अहमद का बेटा फाखिर, इनाया का वो फाखिर, ज़हीर अहमद का इकलौता वारिस फाखिर। मैं खुद का क्या हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, अगर ये सब कुछ तेरी लाइफ में ना होता तो फिर तू किस तरह का फाखिर होता? अपने बाप के पैसे पर अय्याशी करने वाला फाखिर, कॉलेज में रोज आमना के साथ डेट मारने वाला फाखिर, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पढ़ाई के नाम पर आवारा गर्दी करने वाला फाखिर। भाई तुझे तो खुश होना चाहिए कि जो तूने अपने इतने लंबे स्टडी टेन्योर के बाद जाकर नौकरी करनी थी और उसके बाद जो तूने सोचना था 30-35 साल की उम्र में कि हाँ अच्छा लेट्स डू सम बिजनेस, वो चीज तुझे तेरी 20s में मिल गई है। और क्या चाहिए? लेकिन कोई मेरे भी तो मसले समझे। और क्या चाहिए? मतलब मैं इस उम्र में और क्या चाहिए? किसी को मेरी तकलीफ से कोई परवाह नहीं। और क्या चाहिए? मेरे को सेक्स करना था यार। क्या बात कर रहे हैं? कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको मुझसे कंपेयर मत करो। उस बेचारी के ऊपर तुमने देखा है कितनी जिम्मेदारी है। एक बच्ची की जिम्मेदारी है, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर को संभालने की जिम्मेदारी, और मैं मस्टंडी नकम्मी। और जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पीके लग्जस का आजकल ऐड नहीं चल रहा, तो भैया सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। अब नया माल आ चुका है। आप जाएं पीके लग्जस वेबसाइट को विजिट करें और वेडिंग सेल जो चल रही है जहां पर अप टू 50% चीजें ऑफ हैं, इस ऑफर से जाकर अभी बेनिफिट उठाएं। PK Luxus. We don't sell crap. लेकिन वैसे लेटेस्ट एपिसोड में आमना ने थोड़ा सा दिल जीता है। उसने बहुत ही अच्छी बातें कही। सिर्फ इसकी मुझे एक ही बात बुरी लगती है कि मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी बातें करेगी फाखिर के साथ, लेकिन साथ साथ उसको इस चीज का भी एहसास दिलाएगी कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हम सारे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में कितना अच्छा मूव कर गए हैं। मतलब इसकी ना दो साइड्स हैं, लेकिन अब लेटेस्ट एपिसोड में आहिस्ता आहिस्ता दिखाया जा रहा है कि वो ज्यादातर पॉजिटिव एंड पर खेल रही है हमारी आमना। मैंने अपने लास्ट रिव्यू में कहा था कि अपर क्लास के अंदर यहाँ पर बेटा हो या बेटी लोग कैटर नहीं करते, बस उनको औलाद चाहिए होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा था कि भैया जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास या इवन के बहुत हद तक मिडिल क्लास में भी ये चीज देखने में आई है कि वो बेटे की इसलिए ख्वाहिश करते हैं कि बेटा हमें कमा कर देगा। आप मुझे खुद बताएं, और क्या आपके दिमाग में विश आती है बेटे को लेकर, माँ सवाए इसके कि हाँ ये थोड़ा सा बड़ा होके हमारा वारिस बनेगा, हमारे लिए नौकरी करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? यही बातें आपके जहन में आती है ना। तो दैट मीन्स कि आप बेटे को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हो। आप ये समझते हो कि हाँ अगर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे बेटे के ऊपर तो वो हमें कल को सपोर्ट करेगा, बेटी दूसरे घर में चली जाती है। जबकि पढ़े लिखे रिच लोग, अपर क्लास के लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा दौलत रखते हैं, वो कभी भी बेटे को एज ए प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते, इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करते। इफ़ यू रियली वांट टू डू इन्वेस्टमेंट, डू इन द रियल वर्ल्ड। रियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स जनरेट करो, ताकि वो आपके बुढ़ापे में भी आपको रेंटल इनकम जनरेट होती रहे। कोई ऐसा बिजनेस बनाकर उसको अपनी जवानी में ऑटोमेट करो कि आपको बुढ़ापे में काम ना करना पड़े, वो बिजनेस आपको पैसा कमा के दे। बेटा पैदा करने की कोशिश करना और फिर 20 साल उस पर इन्वेस्ट करके उसी पे सारी उम्मीदें लगाना, तो वो एक बहुत बड़ा जुआ होता है। Who knows कि वो आपका फर्माबरदार निकलेगा या नहीं। Who knows कि वो वाकई आपके नक्शे कदम पे चलेगा या नहीं। और मॉडर्न इराक के अंदर जितनी स्टडीज जो हैं ऐसे में आम हो चुकी हैं, नॉलेज जो है वो बिल्कुल मतलब आपके सिर्फ एक टिप के ऊपर है। तो कब कहाँ किस पॉइंट पर आपके बेटे का क्या दिमाग बनता है, Who knows? So, इसलिए बेटा हो या बेटी आपको कैटर करना ही नहीं चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है, ये सोचना है कि कल को हमें सपोर्ट हो, तो उसके लिए आप रियल वर्ल्ड को देखो। किसी ह्यूमन बीइंग को आप बिल्कुल भी अपने पैसे के लिए मत यूटिलाइज करो। एक और बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है इस ड्रामे के अंदर, जो कि 10 में से एक ड्रामे के अंदर लाजमी दिखाई जाती है। वो ये कि जहां पर हस्बैंड जो है वो ऐसे में अपनी वाइफ से डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करवाने लग रहा है ताकि वो दूसरी शादी करे। अरे भैया, ये चीज हर दूसरे ड्रामे के अंदर फिर क्यों नहीं दिखाई जाती कि इट्स वेरी क्रूशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर वाइफ से सिग्नेचर करवाना लाजमी है। आप खुद बताएं, आपने कितने ऐसे ड्रामे देखे होंगे कि जहां पर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं और जो पहली बीवी होती है वो सफर करती रहती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो अगर इस डॉक्यूमेंट की वाकई ही इतनी वैल्यू है, तो आप अपने ड्रामों के अंदर ये फिर चीज क्यों नहीं दिखाते कि हाँ जिस हस्बैंड ने अपनी पहली बेगम से इजाजतनामे के
बगैर शादी की उसकी बेगम ने फिर कोर्ट में जाकर ये एक्शन लिया, ऐसा आज तक एटलीस्ट मैंने तो किसी ड्रामे में नहीं देखा। इनफैक्ट अगर आप मायरी की ही बात करें तो यहाँ पर हबीब मियाँ ने भी तो दूसरी शादी की है ना अपनी पहली बेगम की इजाजत के बगैर, तो वहां पर उसने क्या कर लिया था। सो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स आप दिखाते हो हमारे ड्रामों के अंदर, आई थिंक इसको अवॉइड करना चाहिए, या हमें एक क्लियर पिक्चर दें हमारी ऑडियंस को कि व्हाट एग्जैक्टली दे कैन डू कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है। अच्छा, आपने अक्सर ड्रामों के अंदर ये सीन देखा होगा जो हमें इस ड्रामे के अंदर भी देखने को मिला कि अच्छा पानी किसने गिराया, किसने धक्का दिया, किसने मेरे पे शाउट किया, किसने मुझे पहले स्लैप किया, किसने यहाँ पर सबसे पहले कोई गलत काम करना शुरू किया जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। तो मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इनफैक्ट बहुत सारी फैमिलीज ऐसा कर भी रही हैं आज के दौर में ना, मतलब इट्स वेरी कन्वीनियंट कि जहाँ पर अगर आप बड़ी फैमिली हो, स्पेशली 10-15 लोग एक ही घर में रहते हो, रिच हो, बड़ा घर है, तो ऐसे में इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लाजमी लगाएं। सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी, सिर्फ बेडरूम्स को छोड़ के जितने भी हॉल हैं, ड्राइंग रूम है, लॉबीज हैं, हर जगह पर आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो ताकि भैया घर में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है इस तरह की किचन के अंदर भी इंस्टॉल करें। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि घर में कोई काम वाली चोरी कर रही है तो वो पकड़ी जाएगी। आपके अपने ही घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी रीज़न XYZ बना के कि अच्छा इसने पहले ये कहा था, चुप करके बैठ के सुकून से देखें। बेडरूम्स में तो जाकर सोना ही होता है ना, आपका 70 to 80% टाइम बाहर लॉबीज़ में गुजरता है, ड्राइंग रूम में गुजरता है, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लाजमी होने चाहिए ताकि देखा जाए कि हाँ लड़ाई किसकी वजह से पहले शुरू हुई, और सारी फैमिली के सामने वो क्लिप्स चलाने चाहिए। सो ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है क्योंकि यहाँ पर आपको सबका अंजाम देखने को मिल रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त है हमारे पास रहीला। बहुत ही बुरा हुआ बेचारी के साथ। आई रियली वांटेड कि उसकी बेटी हो ताकि उसको उसी की कदर हो, लेकिन ऑब्वियसली जितना बुरा उसने किया इस ड्रामे के अंदर कोई बहुत बड़ी सज़ा बनती थी, और ये एक बेहतर एंड है उसका कि जहाँ पर बेचारी अब माँ नहीं बन सकेगी कभी, और ऐसे में पागलों वाली हरकतें करने लग रही है। हबीब मियाँ भी सीधे होंगे जब उनके सामने सच्चाई आएगी, ख़ास तौर पे अपनी दूसरी बेगम की करतूत सामने आएंगे, चाल सामने आएगी, जिस तरह से उसने घर में चोरी कराई और जो कुछ भी वो करती फिर रही थी, तो वो भी डेफिनेटली उसको अब आगे से अवॉइड करेगा और अपनी ही फैमिली की तरफ रिवर्ट होगा। जहाँ तक बात है फाखिर की, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बाहर जाने वाला है। एक जो चीज़ थोड़ी सी अननेचुरल इस ड्रामे के अंदर वो ये कि बाप को इतने टाइम के बाद तो अपनी बेटी से प्यार हो ही जाता है, उसकी एक अफेक्शन, एक अट्रैक्शन बन जाती है, तो फाखिर के केस में ऐसा क्यों नहीं अभी तक हुआ अनाया के लिए स्पेशली, दैट्स एक्चुअली सरप्राइज्ड मी अ लॉट। और यहाँ पर आगे से जो बाकी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक और कैरेक्टर तो सीधा हो गया फराज मियाँ लेटेस्ट एपिसोड में, सोच लेते हैं कि हाँ मेरे तो बच्चे भी हैं और इस तरह से मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। अरे भैया सिर्फ बच्चों का क्यों सोचते हो, बीवी का भी सोचा करो ना, जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, जो आपके लिए इतना कुछ करती है। क्या हुआ कि अगर वो थोड़ी सी अनपढ़ है या ऐसे में उसके पास दौलत नहीं है। आई थिंक के ग्राफ्स ये बताते हैं कि जो वाइफ्स थोड़ी सी कम एजुकेशन रखती हैं, थोड़े से सादा घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत रिच नहीं होती, ग्राफ्स ये बताते हैं, ऑफेंड मत हो जाइएगा जो लोग अमीर हैं, वो वाइफ्स ज़्यादा अच्छे से अपने घर को लेकर चलती हैं, उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है बर्दाश्त करने की। सेम गोज विद बॉयज़ एज वेल, जो बहुत ही सेंसिटिव इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, वो ना तो अच्छे से जॉब कर पाते हैं और ना ही कोई अच्छा काम। सो यू ऑलवेज वांट टू गिव योर चिल्ड्रन अ बिट टफ इन्वायरमेंट ताकि वो लाइफ के अंदर मतलब किसी भी डिफिकल्टी को देख के एकदम से बिल्कुल परेशान ना हो जाए। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट मायरी। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और अगर आप लोगों ने हमारा ये वाला रिव्यू नहीं देखा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।